भारतीय जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है, उस संविधान में जो राज्य और केंद्र के बीच जो शक्तियां हैं, चाहे वो आर्थिक जो धन का आवंटन करना है या उन स्टेट्स में जहां पर अपने रेवेन्यू प्राप्ति के बाद जो कमी रह जाती है, उस गैप को पूरा करने के लिए संविधान के आर्टिकल 275 में प्रावधान किया है। और उस प्रावधान के तहत जो ऐसे राज्य हैं जहां पर रेवेन्यू डेफिसिट है, उसको पूरा करने का प्रावधान है। परंतु अफसोस की बात यह है कि 16th फाइनेंस ने, जो हमें लगता है कि भाजपा की कठपुतली है, उन्होंने जो है पूरा का पूरा जो 275 आर्टिकल के तहत हमें जो डेफिसिट जो ग्रांट मिलना चाहिए था रेवेन्यू डेफिसिट का, उसको खत्म कर दिया। अब 15th फाइनेंस में 2,54 करोड़ से ज़्यादा पैसा रखा गया और 16 में उसको जीरो कर दिया। बताइए फिर किस तरह से छोटे राज्य जो है वो कैसे सर्वाइव करेंगे। अगर इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है तो हमें जो है छोटे राज्य डेफिसिट है उनको जो है संविधान के प्रावधानों के तहत उनको आर्थिक पोषण करने की जरूरत है। तो ये नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी जो है एक खतरा संविधान के लिए भी है और देश की एकता और अखंडता के लिए भी है। और भाजपा जो हमारे विपक्ष में है, इनकी विचारधारा जो है ठीक नहीं है। ये तो सिर्फ इस देश को जो है जो यहाँ पर संघीय ढांचा है उसको ही खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए, एकीकृत किस्म की गवर्नमेंट आए। तो इस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या कोई भी ग्रांट अगर केंद्र से आता है, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में है, क्या उसका स्वागत इनको नहीं करना चाहिए? अगर वो हमारा अधिकार अगर केंद्र, क्योंकि वहाँ पर भाजपा की गवर्नमेंट है, अगर उस पर ये अगर कहीं बैठ गए हैं या उसको नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है हमें लेने का। और उसमें भाजपाइयों को, हिमाचल के भाजपाइयों को हिमाचल के हित में जो है केंद्र के खिलाफ जाना चाहिए। अगर ये नहीं जाते हैं तो वो हिमाचली विरोधी है, हिमाचल के हितैषी नहीं है, हिमाचल को आर्थिक रूप से विकास देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पर जो है वोट लेकर सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। पर हिमाचल जब प्राकृतिक आपदा में हो, आर्थिक आपदा में हो, संवैधानिक हमारी जो व्यवस्था है वो हमें नहीं मिल रहा है, उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इनके पास जो है जिगर नहीं है। सर, राज्यसभा चुनाव का भी आज जो है सूचना जारी हो गई है 16 मार्च की। हाँ, ये राज्यसभा का चुनाव ड्यू है। अब तो डेट भी अब इसका निश्चित हो गया है, 16 मार्च को होना है। तो संख्या बल पर हम लोग हैं, बीजेपी के पास तो संख्या बल भी नहीं है। तो ये किस तरह से सोच रहे हैं कि ये जो है अपने उम्मीदवार को आगे निकालेंगे? संख्या बल तो पिछली बार भी था सर, लेकिन पिछले बार इन्होंने क्या किया? क्या आप उसको मानते हैं कि ये सही था? क्या लोकतंत्र में ये सही था कि जो इन्होंने बल से दल बदल कर जो लोकतंत्र की हत्या की? क्या आप चाहते हैं कि दोबारा से लोकतंत्र की हत्या हो, संविधान खत्म हो और इस किस्म का दन जो है, दन के बल पर या दल बदल के बल पर ये जो है अपना चुनाव जीतते रहे? फिर चुनाव का क्या मायना रह जाएगा? ठीक है।